नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम दो तरह की इमारत बनाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। एक है ईंट पत्थर वाली इमारत और दूसरी है आरसी फ्रेम वाली इमारत। जो पारंपरिक मेसनरी इमारतें होती हैं, वो ऊपर से आने वाले बोझ को संभाल लेती हैं, लेकिन अगर साइड से जोर लगे, जैसे भूकंप या तेज हवा, तो क्रैक आ सकते हैं, क्योंकि वो खिंचाव में कमजोर होती हैं। आरसी फ्रेम वाली इमारतें, जिसमें स्टील के सरिये और कंक्रीट का गठबंधन होता है, वो दोनों ऊपर से आने वाले बोझ और साइड से लगने वाली ताकत दोनों को संभाल सकती हैं। इस वजह से आरसी फ्रेम वाली इमारतें ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं मेसन इमारतों की तुलना में। तो चलिए आगे बढ़ें और इसके बारे में और जानते हैं। ईंट और पत्थर की दीवारें मोटी होती हैं। इसी वजह से इमारत भारी हो जाती है। आरसी फ्रेम वाली इमारतें हल्के होने के बावजूद ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसमें बीम्स और कॉलम्स सारा बोझ संभालते हैं, इसलिए दीवारें पतली होती हैं और अंदर ज्यादा जगह मिलती है। आरसी फ्रेम वाली इमारत की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी मजबूती। ये इमारतें सिर्फ मजबूत ही नहीं होती, बल्कि भूकंप और तेज हवाओं से भी अच्छी तरह से बचाव करती हैं। जो सुरक्षा मेसनरी इमारतें नहीं दे सकती, वो आरसी इमारतें आसानी से दे सकती हैं। मेसनरी वाली बिल्डिंग्स इतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा भारी लोड नहीं उठा पाती। इस वजह से आमतौर पर सिर्फ एक या दो मंजिल तक ही बनाई जाती हैं। लेकिन आरसी फ्रेम वाली इमारतों में मजबूत बीम्स और कॉलम्स होते हैं, जो ज्यादा लोड उठा सकते हैं। इस वजह से उसमें आसानी से बहुमंजिल की बिल्डिंग्स बन सकती हैं। मेसनरी इमारतों में दीवारें ही लोड संभालती हैं, इसलिए ऊपर और नीचे वाली मंजिल का नक्शा लगभग एक जैसा होना पड़ता है। पर आरसी फ्रेम वाली इमारतों में लोड बीम्स और कॉलम्स लेते हैं। दीवारें सिर्फ पार्टीशन का काम करती हैं। इस वजह से ऊपर के फ्लोर्स का नक्शा अलग भी हो सकता है और ज़रूरत के हिसाब से बदला भी जा सकता है। मेसनरी बिल्डिंग में नींव हर दीवार के नीचे होती है। अगर ज़मीन हर जगह बराबर ना हो, तो कुछ दीवारें नीचे धंस सकती हैं, जिससे दीवारों में दरारें पड़ सकती हैं और पूरी इमारत कमज़ोर हो सकती है। लेकिन आरसी फ्रेम बिल्डिंग्स में सिर्फ कॉलम्स के नीचे ही नींव होती है। इससे ज़मीन का अनइवन धंसने का असर कम पड़ता है। इस वजह से आरसी बिल्डिंग्स में दरारें भी कम पड़ती हैं, और अगर दरारें आ भी जाएं तो वो सिर्फ दीवारों तक ही सीमित होती हैं। स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ता। इमारत फिर भी मजबूत और सुरक्षित रहती है। मेसनरी बिल्डिंग्स में जो दीवारें जमीन के नीचे होती हैं, वो सीधे मिट्टी के टच में रहती हैं। इस वजह से उनमें नमी आ जाती है। धीरे धीरे पूरी दीवार गीली होने लगती है और समय के साथ ऊपर तक की दीवार भी खराब होने लगती है। आरसी फ्रेम की बिल्डिंग्स में ब्रिक वॉल जमीन को डायरेक्ट टच नहीं करती, क्योंकि वो प्लिंथ बीम के ऊपर बनी होती है। इससे दीवार मिट्टी के ऊपर रहती है और नमी के आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आरसी फ्रेम वाली इमारत का शुरू का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है मेसनरी वाली बिल्डिंग के मुकाबले, लेकिन ये लंबी उम्र तक चलती है। ये ज्यादा मजबूत होती है और मेंटेनेंस भी कम लगता है। इस वजह से आगे जाके पैसा बच जाता है। पतली दीवारों की वजह से सामान भी कम लगता है, तो उसमें भी बचत हो जाती है। वैसे भी आजकल ब्रिक्स मिलना मुश्किल हो गया है, जबकि आरसी में जो सामान लगता है, जैसे सीमेंट, सरिया, वो आसानी से मिल जाता है। आशा है ये जानकारी आपके काम आएगी। शुक्रिया दोस्तों, आपका साथ हो तो हम मिलकर कंक्रीट और सरिये के इस गठबंधन को और भी मजबूत बना सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस डाक से राब्ता करें।